हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ये आपके सामने दो सर्किट डायग्राम है। इन रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर देर आर दो मेथड होते हैं ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर एज शोन बिलो। एक तो मेथड होता है कि हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस को, और एक होता है कि हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो ये पैरेलल में है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ ताकि आगे भी आपको ये समझ में आ जाए दोनों। सीरीज में क्या होता है कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सबको प्लस प्लस करके आता है, और सीरीज में जो वोल्टेज है वो भी हमारी ऐसे आती है। करंट हमारा सेम होता है। तो ये हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। पैरेलल में जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और वोल्टेज इसमें हमारी सेम होती है और करंट हमारा प्लस हो जाता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी वजह से ये जो मैंने आपको बताया, इस वजह से हमारे जो होम सर्किट होते हैं घरों में जो, उसमें पैरेलल में रखते हैं, क्योंकि अगर सीरीज में रखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होके वायर हीट अप हो जाएगा और सारे अप्लायंसेज को सेम वोल्टेज भी नहीं मिलेगी। इस वजह से उनको पैरेलल में रखा जाता है ताकि सबके रेजिस्टेंस अलग रहें और सबको सेम वोल्टेज मिले। ठीक है, तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। ये फिगर आपको गिवन है, उसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है वो पढ़ते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन। सीरीज में अगर रखते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। सेकेंड पार्ट में आते हैं। इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इज, ऊपर बताया सीरीज में करंट जो है हमेशा सेम होता है, तो एट एवरी पॉइंट करंट इज सेम। थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्प्यूटेड इन द रजिस्टर इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है या डिस्प्यूट हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, वोल्टेज, करंट और टाइम, इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है कि किस वोल्टेज पे कितने टाइम के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, किस वोल्टेज पे कितने टाइम के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्प्यूटेड, यानी हमारा ऑप्शन ए हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 5 रजिस्टर ईच ऑफ 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सारे रजिस्टर जो है प्लस हो जाते हैं। तो 0.2 को 5 टाइम्स हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 ओम, यानी ए पार्ट हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट समझेंगे ध्यान से। ये जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें ये दोनों पैरेलल में और ये हमारा सीरीज में है इसके साथ। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकलेगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो पहले हम इन दोनों को पैरेलल के हिसाब से कर लेते हैं, इसको R1, R2 और R3। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे 6, 4/6, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2, यानी 1.5 ओम हो गया। अब ये 1.5 ओम है ना, या 3/2 पैरेलल का हो गया, और ये इसके साथ सीरीज में है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा,
ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस था +6, यानी 3/2 +6, तो 15/2 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया डी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर बेस मैंने आपको केस स्टडी का क्वेश्चन कराया है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। केस स्टडी की प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैथ्स की केस स्टडी की क्वेश्चन वीडियो जब भी मिल जाएंगी आपको, और साइंस की भी। थैंक यू वेरी मच।